अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुज़ीन की जानिब से और आपके लिए अचार गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूं, जिसको आप बना सकते हैं आम दिनों में भी, ईद पर, रमज़ान में या कोई दावत हो आपके घर पे। ये बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार रेसिपी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं सौंफ। मैंने यहाँ पर ली है कुटी हुई। 2 टेबलस्पून अचार का मसाला हम पहले रेडी करेंगे। तो ये है मेरे पास साबुत धनिया, जो कि 2 टेबलस्पून है और इसको भी मैंने अच्छे से कूट लिया हुआ है। व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ मसाले हैं, ज़रा गौर से इनको देख लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा है 1 टीस्पून, इसको मैंने कूटा हुआ है अच्छी तरह। सफ़ेद ज़ीरा है ये। मेथी दाना है, इसे मैंने कूटना नहीं है बिल्कुल, और ये 1/2 टीस्पून है। इसी तरह से व्यूअर्स, ये मेथी दाने के बाद मैं आपको कलौंजी दिखा दूँ, इसे बिल्कुल नहीं कूटना, ये भी 1/2 टीस्पून है। इससे वरना हमारी जो डिश है उसका कलर काला हो जाता है। और ये हल्दी है मेरे पास 1 टीस्पून। तो इन सारी चीज़ों को हम एक तरफ बाउल में ही रख देते हैं। व्यूअर्स, अब इसके बाद मैं आपको मिर्च का दिखा देती हूँ। मिर्च मेरे पास जो कुटी हुई मिर्च है वो 1/2 टीस्पून है, और पिसी हुई मिर्च जो है वो 1 टीस्पून है। आप मिर्च अगर चाहें तो थोड़ी कम भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा चटपटा नहीं खाना पसंद करते। व्यूअर्स, यहाँ पर मेरे पास गरम मसाला है जो कि 1/2 टीस्पून है, और गरम मसाले के साथ नमक भी मेरे पास यहाँ पर 1 टीस्पून है। तो इस सारे ड्राई मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर आप चाहें तो इस अचार का जो मसाला है, ये अचार गोश्त का, इसे आप बनाकर सेव भी कर सकते हैं। तो ये आपके वक्त पे फटाफट काम आ जाएगा। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब इस मिक्स हुए हुए मसाले को निकालूंगी, ताकि हम बाद में हरी मिर्चों के अंदर हम इसे भरेंगे। स्टफ़ जो हरी मिर्चें हमें करनी है उसके लिए हमने निकाल लिया है। जो बाकी का मसाला बचा है उसमें मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का बिल्कुल फ्रेश सा पेस्ट जो है मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। दही मैंने यहाँ पर इसमें 1.5 कप शामिल किया है। इसको हम अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, इतना मज़ेदार और अच्छा इसका टेक्सचर बनेगा। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि मेरे पास चिकन है, तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। और इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे, सारे दही में और मसाले में, सारे आमेज़े में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद व्यूअर्स, हम इसको रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि बहुत अच्छी सी मैरिनेशन हो जाए इसकी। व्यूअर्स, इसके साथ ही यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि जो मसाला है हमारे पास, इसको हमने 2 से 3 लीमू लेने हैं, उनका रस लेना है। जो हमने मसाला बचाया था उस लीमू के रस में इसको हमने मिक्स कर लेना है, मगर इतना मिक्स करना है कि बहुत ज़्यादा मतलब लिक्विड ही नहीं कर देना है इसे। तो ये मज़ेदार सा चटपटा सा जो रस तैयार होगा, इसको हमने हरी मिर्चों में भर देना है। ये जो मसाला बनेगा ना, हरी मिर्च को आपने थोड़ा सा चीरा लगाना है। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसके अंदर से जो इसके बीज होते हैं उनको आप निकाल कर एक तरफ रख दीजिए, फेंक दीजिए या इनको उगा लीजिए। और हमें हरी मिर्च के अंदर, यहाँ पर इसके अंदर जो मसाला है अपना वो उसमें शामिल कर देना है। मसाला अच्छे से इसको स्टफ़ कर देना है। ये बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची सी हरी मिर्ची जो बहुत ही मज़े की टेस्ट वाली होंगी, जो हम अचार गोश्त में अपने बाद में शामिल करेंगे। तो देखिए ये तैयार है, बीज मैं निकाल चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे कि एक पैन में हमने ऑयल डालना है। ऑयल में यहाँ पर तकरीबन 1/2 कप इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर हमने अपना टमाटर का जो पेस्ट बना के रखा हुआ है वो इसमें शामिल करना है। 4 अदद बड़े टमाटर मैंने इनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, जो कि तकरीबन क्वांटिटी में 1/2 kg, इससे थोड़ा कम ही बन रहे हैं, 1.5 पाव के करीब। तो इनको हमने अच्छे से अपने ऑयल के साथ इसे भून लेना है। इसका कच्चापन हमें इसको दूर करना होगा। अच्छी तरह से हम इसे पकाएंगे ऑयल के साथ, और इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। तो फिर इसको अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह कितना अच्छा सा भुनने लगा है। तो अब हम इसके अंदर जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, और खाने में तो ये बहुत ही लजीज होता है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। आप अपने घर पे इसे ट्राई कीजिए, बच्चों को भी अमूमन ये पसंद आता है। और मैं ये बड़ी मज़ेदार सी एक रेसिपी तैयार कर रही हूँ अपने प्यारे से भांजे की फरमाइश पर, जिसका नाम अरहान है। तो मैंने सोचा कि मैं उसका नाम इस रेसिपी के साथ ज़रूर लूँ। तो ये उसके लिए मैंने रेसिपी तैयार की है। आप लोग भी इसको एंजॉय कीजिएगा अपने घर पे। तो व्यूअर्स, देखिए मैं इसको अच्छे से यहाँ पर भून रही हूँ। अच्छी तरह से इसका कच्चापन दूर करने के बाद हम इसको पानी डालकर गलने के लिए रखेंगे। तो देखिए ये भुन चुका है, इसका ऑयल अलग हो गया है। इसके अंदर अब मैं 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ, और इसको हम गलने के लिए रख देंगे। और गलने के लिए रखेंगे हम इसको, तकरीबन 6 से 8 मिनट में ही गल जाएगा। देखिए व्यूअर्स, 6 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। ये माशाल्लाह गल चुका है, और बिल्कुल हम इसे टूटने नहीं देना है, अच्छा सा ही गलाना है। और यहाँ पर अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा कटा हुआ अदरक शामिल कर रही हूँ, और साथ हम अदरक डाल के हल्का सा भूनेंगे। जो मैंने स्टफ़्ड हरी मिर्चें तैयार की हुई हैं उन्हें हमें गलाना नहीं है, उसके अंदर एक क्रंच सा आना चाहिए और क्रिस्प उसमें रहना चाहिए बाकी। तो इसलिए उसको जब हम शामिल करेंगे हरी मिर्चों को, तो इनको हम ज़्यादा भूनेंगे नहीं और ना ही हम इनको गलने के लिए छोड़ेंगे। तो बस इसको हमने
30 सेकंड के लिए तकरीबन हमें हल्का सा भूनना है और 1 मिनट के लिए हम इसे गलाएंगे भी, ताकि इसके अंदर तक मसाले जो हैं वो बड़ी अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो व्यूअर्स, ये रेसिपी तो बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुई है। मुझे यकीन है कि आप अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और बहुत सारी तारीफ़ें आप इकट्ठी हासिल करेंगे। तो व्यूअर्स देखिए, 1 मिनट गुजर चुका है और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, और इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम चूल्हा यहाँ पर बंद कर देंगे। तो व्यूअर्स, ये अपने घर पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अचार गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। खुशबू से आपका जो है ना, बस क्या बताऊँ आपको, बहुत ही शानदार रेसिपी। इसे अपने घर पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।